हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेंस 2023 के टॉपर्स की आंसर राइटिंग करवा रहे हैं चैनल पर। इससे पहले बहुत सारी मेंस की आंसर राइटिंग कराई जा चुकी हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे मेंस 2023 के टॉपर्स की आंसर कॉपी देखेंगे। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से आप अपनी कॉपी को लिख सकते हैं या फिर मेंस में डेकोरेट करके सजावट के साथ लिखा जा सकता है, जिससे मैक्सिमम मार्क्स अर्जित कर सके। और इस कड़ी में आज करेंगे सृष्टि दावास की। ये अंग्रेजी माध्यम से रहती हैं और करोल बाग दिल्ली से विजन आईएएस की ये मेंस आंसर राइटिंग है, कॉपी है। और जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। इन सब की अगर आपको पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना है तो यूपी पीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक पिन कर दूंगा। वहाँ पे बहुत सारा आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो आप फ्री में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के मेंस आंसर राइटिंग की तरफ। इससे पहले थोड़ा जानेंगे, ये जो सृष्टि दावास हैं इनको मेंस में 862 नंबर मिले हैं और इंटरव्यू में 186। तो दोनों मिला करके 1048 मार्क्स मिले हैं। ये आपके 2025 में होते हैं टोटल मार्किंग में। और ये 25 ईयर की हैं। इन्होंने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 6वीं रैंक हासिल कर ली है। तो इनकी आंसर राइटिंग काफ़ी डेकोरेटिव है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, एग्जामिन इंडियाज स्टेटस एंड टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विद रिगार्ड टू दीज डायमेंशंस। 150 वर्ड में लिखना है, 10 मार्क्स का है। ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे सृष्टि की राइटिंग देखेंगे और उनका लिखने का तरीका समझेंगे। देखो राइटिंग तो आपको देखने में आ रहा होगा, काफ़ी फाइन है। एज पर WHO, फूड सिक्योरिटी रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशंस फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम टू इंश्योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल। काफ़ी इफ़ेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव इन्होंने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा है। आगे देखते हैं, सृष्टि जी लिखती हैं। अब ये फूड सिक्योरिटी के डायमेंशन बता दी हैं। इसमें 4 पार्ट इन्होंने बताए हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और यूटिलाइजेशन। अवेलेबिलिटी में ये लिखती हैं इनफ प्रोडक्शन इन फॉर्म्स, और एक्सेसिबिलिटी में थ्रू पीडीएस एंड राशन शॉप्स। उसके बाद में है अफोर्डेबिलिटी में कीप चेक ऑफ प्राइस ऑफ फूड, और यूटिलाइजेशन में इफ़ेक्टिव अब्जॉर्प्शन बाई बॉडी। इंडियाज स्टेटस इन फूड सिक्योरिटी। अब इंडिया का स्टेटस दिखाया है फूड सिक्योरिटी में क्या होता है। देयर इज डिक्टोटोमी यानी लार्जेस्ट यूज्ड प्रोड्यूसर एट हंगर रिडन। नेगेटिव स्टेटस बताती हैं ये। देखो अभी तक हम लोग जो आंसर राइटिंग कर रहे थे उसमें ये नेगेटिव स्टेटस टाइप की हेडिंग किसी ने नहीं डाली है अभी तक। जहाँ तक कि आदित्य श्रीवास्तव की भी जो रैंक 1 होल्डर हैं उन्होंने भी ये पॉइंट नहीं लिखा है। आदित्य श्रीवास्तव ने चैलेंजिंग पॉइंट लिखे थे। तो यहाँ पे हाई लेवल ऑफ हिडन हंगर, लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशंस लाइक फेरस जिंक, यानी जो लोहा और जिंक की कमी हो जाती है। हेल्दी आउटकम्स, हेल्थ के आउटकम क्या होते हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडरवेट। तो ये परसेंटेज इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। स्टंटिंग के 35% है, वेस्टिंग के 32% और अंडरवेट के 30%। तीसरा पॉइंट मेंशन करती हैं सृष्टि, ड्यू टू ह्यूज पॉवर्टी अराउंड 230 मिलियन मल्टी डायमेंशनल पुअर। ठीक है। उसके बाद ये लिखती हैं 4 में, हाई एनीमिया इज इन गर्ल्स ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी। ये लगभग अप्रॉक्स बताती हैं 57%। बट सम पॉजिटिव स्टेप्स टेकन। पॉजिटिव स्टेप कौन कौन से लिए जा सकते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, एग्जाम्पल विटामिन ए। पीडीएस एंड एमएसपी सिस्टम टू इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी। बहुत सही लिखा है इन्होंने। और इंडिया
सक्सेसफुली इन ब्रिंगिंग आउट 415 MN 15 ईयर में लिखा है आउट ऑफ पॉवर्टी इन 15 ईयर। तो हेंस वी आर इन द राइट डायरेक्शन टू इंश्योर स्वस्थ भारत हेल्दी इंडिया। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन पार्ट बहुत कम लिख रही हैं, इनमें 2-3 लाइन अगर और लिखती फिर भी इनको आउट ऑफ 10 में 6 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे आराम से। आगे इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज such as blockchain and chat GPT are powerful tools with immense potential to transform agriculture into a more efficient and sustainable sector. Discuss in the context of India। 150 वर्ड में लिखना है। सृष्टि लिखती हैं, वी आर लिविंग इन द इंटरनेट एज वेयर टेक्नोलॉजीज आर स्प्रेडिंग लाइक फायर विद एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस सेक्टर्स। काफ़ी इफ़ेक्टिव लिखा है इन्होंने यहाँ पर भी। कंक्लूजन पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट। फिर पोटेंशियल ऑफ ब्लॉकचेन इन एग्रीकल्चर ये लिखती हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम फार्म टू फॉर्क। ये यहाँ पे डायग्राम से समझाती हैं। ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशंस प्रोडक्शन एट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टू फेयर प्राइस शॉप्स बाई FCI एंड स्टेट गवर्नमेंट कंजम्पशन बाई कंज्यूमर्स आर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। दूसरा पॉइंट लिखती हैं सृष्टि जी, इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चेक लीकेज एंड इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्रॉस। फिर आगे थर्ड पॉइंट में है, स्टोरेज इन गोडाउन्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कैन आल्सो बी streamlines, reduce consumption eventually 49% इन PDS CAG की रिपोर्ट के बताया गया है। रिड्यूस वेस्टेज करेंटली 92,000 नीति आयोग ने बताया है इसको। पोटेंशियल ऑफ चैट GPT इन एग्रीकल्चर, और ये लिखती हैं इसमें पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट है, प्रोवाइड एडवर्सरी सर्विसेज टू फार्मर्स रिगार्डिंग इनपुट्स टू बी यूज्ड, क्लाइमेट सुटेबिलिटी इन डिफरेंट क्रॉप्स। दूसरा पॉइंट लिखती हैं, हेल्प इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स अबाउट न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल है मिलेट्स एज न्यूट्री सीरियल्स। रिजॉल्व क्वेरीज, प्रोवाइड एक्सटेंशन सर्विसेज, डिवाइज प्लान्स फॉर फार्मर्स फॉर क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है। फिर कंक्लूजन में ये लिखती हैं, हेंस टेक्नोलॉजीज लाइक IoT, क्वांटम, AI एक्सेट्रा आल्सो विल लीड टू स्मार्ट फार्म्स एंड स्मार्ट फार्मर्स, मेकिंग अवर अन्नदाताज एज एग्रीप्रेन्योर्स। तो ये कंक्लूजन पार्ट भी यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है। यहाँ पे इनको 7 आउट ऑफ 10 में मैं दूंगा। काफ़ी अच्छा इन्होंने डायग्राम से समझाया है। तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स हैड लेड टू रिसेंट एक्सेलरेशन इन द ट्रेंड टुवर्ड्स डी-डॉलराइजेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी? डू यू थिंक द डॉलर विल लॉस इट्स डोमिनेंस एनी टाइम सून? 150 वर्ड में लिखना है। सृष्टि लिखती है, डी-डॉलराइजेशन रेफर्स टू द फिनोमिना ऑफ डॉलर लॉसिंग इट्स सिग्निफिकेंस एज ए ग्लोबल करेंसी एंड अदर करेंसीज गेनिंग प्रोमिनेंस। एग्जाम्पल है, रिसेंट मूव टुवर्ड्स युआन इंटरनेशनलाइजेशन। आगे ये लिखती हैं, देखो, फैक्टर्स लीडिंग टू डी डॉलराइजेशन। जियोपॉलिटिकल फैक्टर क्या होंगे? लिखती हैं, राइज ऑफ चाइना एंड डिक्लाइन ऑफ USA, द शिफ्ट फ्रॉम फेज अमेरिकन टू फैक्स सिमिका। फिर है जियो स्ट्रेटेजिक में लिखती हैं, USA एग्जिट फ्रॉम यूनेस्को
JCPOA डिक्लाइनिंग सोल इन WTO पेरिस एग्रीमेंट। इसी में अगला पॉइंट है जियो इकोनॉमिक। ड्यू टू US सैंक्शंस ऑन ईरान एंड रसिया मूविंग टुवर्ड्स यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर ट्रेडिंग। फिर आगे है डॉलर लॉसिंग डोमिनेंस सून, यस और नो। यस में क्या है, ये लिखती हैं रुपी इंटरनेशनलाइजेशन इन टॉक्स, और नो में है फुल कैपिटल अकाउंट। यस में आगे पॉइंट है रूबल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश फॉर द ट्रेड विद रसिया, और यहाँ पे है कन्वर्टेबिलिटी ऑफ अदर करेंसीज लेस लाइकली वोलाटिलिटी। फिर है हेजेमनी ऑफ चाइनाज युआन राइजिंग, हेजेमनी ऑफ US डॉलर इमेंस। अगला पॉइंट यस में है द वेस्ट्रो अकाउंट्स ओपनड कैन डील इन लोकल करेंसीज बाई पासिंग US डॉलर, और नो में है US डॉलर इमेंस ऑफ स्मार्ट, इसमें है मोर देन 90% ट्रेड आकर्स इन US डॉलर। कंक्लूजन पार्ट में ये लिखती हैं हेंस देयर आर बोथ पॉसिबिलिटीज एज इकोनॉमी ऑफ द ग्लोब इज इन फ्लक्स, रशियन यूक्रेन वार एंड सप्लाई चेन डिस्टर्बेड बाई कोविड, ओनली टाइम विल टेल वेदर US डॉलर प्रिवेल्स आर डिनाइज। काफ़ी अच्छा सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन लिखा है, यहाँ पे मैं 7/10 दूंगा। अगला इसमें क्वेश्चन देखेंगे, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रेशर फ्रॉम द डेवलपमेंट कंट्री टू अल्टर हिज फूड सब्सिडी रेजाइम, देयर इज मेरिट इन इंडिया ट्राइंग टू रिटेन इट्स पॉलिसी सपोर्ट फॉर द पुअर इन कंट्री, डिस्कस आंसर इन 150 वर्ड्स। इसमें सृष्टि आंसर करती हैं इंडियाज फूड सिक्योरिटी रेजाइम इंक्लूडिंग MSP PDS थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स एंड NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इज अंडर प्रेशर बाई। पहला पॉइंट है WTO चैलेंज्ड बाई डेवलपिंग नेशंस एज ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, क्वेश्चंस वेदर टू कंसीडर देम अंडर ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। दूसरा पॉइंट ये लिखती हैं पीस क्लॉज, इंडिया टेक्स बेनिफिट ऑफ प्लेस पीस क्लॉज एज डेवलपिंग नेशन विच इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड। तीसरा पॉइंट USA के बारे में लिखती हैं टाइम एंड अगेन चैलेंज इंडियाज फूड सब्सिडीज, एग्जाम्पल दिया है पावर सब्सिडी, फर्टिलाइजर्स एंड फूड सब्सिडी, इंडियाज स्टैंड टू रिटेन फूड सब्सिडीज, हेडिंग डाल के लिखती हैं। पहला पॉइंट लिखती हैं डेवलपिंग नेशंस विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन 1.4 बिलियन एंड ह्यूज पॉवर्टी 230 मिलियन नेसेसिटेट गवर्नमेंट हेल्प। दूसरा पॉइंट है वेलफेयर स्टेट मॉडल ऑफ इंडियाज गवर्नेंस, इसमें लिखती हैं एग्जाम्पल आर्टिकल 38-39 टू रिड्यूस इन क्वालिटीज, द सब्सिडीड मीन्ट आर नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एंड विद इन परमिसिबल रूल्स। फिर है उसके बाद ये बताती हैं एट वी मस्ट एग्री दैट दीज आर सम चैलेंजेस ह्यूज फिस्कल बर्डन, ये लिखा है 17 जो क्रॉप्स होती हैं ऑन MSP टू LKS फूड सब्सिडी, कंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर्स, लीकेज एंड करप्शंस 49% इन PDS एज पर CAG रिपोर्ट। Hence need to overcome these challenges by digitizing supply chains, use of technology, example blockchain, and effective targeting of अंत्योदया for their सर्वोदया। तो ठीक लिखा है, कंक्लूजन यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है, अंत्योदय और सर्वोदय के बारे में भी मेंशन कर दिया है। 7 मिलेंगे आउट ऑफ 10 में। सबसे अच्छी मेरे को कॉपी सृष्टि की ही लगी है और इनकी लेखनी का स्टाइल और राइटिंग दोनों प्रभावशाली हैं। पांचवा देखेंगे
Several initiatives has been taken by the government towards addressing India's water needs, but the issues of water availability and water quality still warrant prioritized intervention. Discuss answer in 150 वर्ड्स। ये आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे सृष्टि लिखती हैं वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ये राइम ऑफ द एंशिएंट मैसिनर। इंडिया इज फेसिंग वाटर क्राइसिस एज एविडेंट फ्रॉम पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी। देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 5100 मीटर क्यूब ये 1950 में पर पर्सन था, जो घट कर के 2023 में 1600 मीटर क्यूब हो गया है। डेडिकेटेड जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई इसके बाद में। इसको देखते हुए स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू एड्रेस वाटर नीड्स, हर घर जल टू इंश्योर टैप वाटर कनेक्शंस बाय 2024। अटल भूजल योजना फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज। फिर है आगे पॉइंट में है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स, जल जीवन मिशन, ये भी चलाया जा रहा है अभियान। अब एट इशूड प्रिवेल्स, इशू क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर क्वालिटी, दोनों ये पॉइंट एक साथ लेकर के चल रही हैं। 30% ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और वाटर क्वालिटी में क्या है, हैवी मेटल कंटामिनेशंस ऑफ ग्राउंड वाटर, एग्जाम्पल यूरेनियम। फिर है वाटर स्कार्सिटी सिचुएशन व्हेन यू पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1700 मीटर क्यूबिक, और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इज पुअर। फिर है वाटर स्ट्रेस व्हेन 1300 मीटर क्यूब, और इसमें है स्टॉर्म वाटर मिक्सेस विद डोमेस्टिक सप्लाईज। अर्बन फ्लड्स एंड ग्लफ्स फर्दर काज वाटर शॉर्टेज, एग्जाम्पल इन शिमला 2019। ड्यू टू स्केड यूसेज ऑफ ग्राउंड वाटर 15% इंडस्ट्री, 2% डोमेस्टिक और 83% एग्रीकल्चर। आगे ये लिखती हैं हेंस प्रायोरिटाइज्ड इंटरवेंशन नीडेड, ट्रेडिशनल वाटर सेविंग, एग्जाम्पल दिया है टैंकर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर क्वालिटी ऑडिट्स, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टू इंश्योर SDG सेफ वाटर फॉर ऑल। तो यहाँ पे कंक्लूजन पार्ट इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, तो यहाँ पे इनको 7 आउट ऑफ 10 मिलना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। सृष्टि दावास का था, इनकी AIR रैंक थी 6वीं और इंग्लिश मीडियम था। कलोल बाग दिल्ली से ये आंसर लिखती थी और वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने IAS को क्वालिफाई कर लिया। तो मिलते हैं अपने अगले मेंस आंसर राइटिंग में। अगर इन सब की PDF आपको चाहिए तो UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद।